हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होगा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होगा, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आपका कौन सा होगा, कीबोर्ड होगा। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इन अ कंप्यूटर। यानी क्वेश्चन ये है कि कौन ऐसा मेमोरी है जिसके अंदर डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए सेव किया जाता है। देखिए, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसके अंदर डाटा टेम्पोररी सेव होता है। सीपीयू काम होता है डेटा को प्रोसेस करने का। एसएसडी जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए डाटा को स्टोर करता है। जीपीयू का काम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग के लिए काम आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। यानी कि इसमें से कौन सा जो स्टोरेज है वो सेकेंडरी स्टोरेज है। तो स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। तो इसके अंदर जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आएगा। बाकी सब जो है वो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर आता है। विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर। यानी कि प्रोसेसर का जो स्पीड होता है वो उसका यूनिट क्या होता है। गीगा हर्ट जो होता है या मेगा हर्ट जो हुआ वो प्रोसेसर का स्पीड होता है। उससे हम प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करते हैं। आगे मेगा बाइट्स हो गया, टेरा बाइट्स हो गया, किलो बाइट्स हो गया, ये मेमोरी का जो साइज होता है उसे हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, गीगाबाइट होगा। या अगर मेगाबाइट सॉरी गीगा हर्ट्स होगा या मेगा हर्ट्स होता तो वो भी इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जैसे विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, डॉस हो गया, है ना, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर। इसका यूज क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए में, कंट्रोल्स ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस। दूसरा है आपका बी में, मैनेजेस कंप्यूटर मेमोरी, प्रोवाइड आइडिया प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस, ऑल ऑफ अबव। देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जो वर्क होता है वो सारा कंट्रोल ऑफ द हार्डवेयर होता है, उसमें मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होगा, प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस होगा, ये तीनों चीज होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी। देखिए, दो तरह के मेमोरी होते हैं, एक नॉन वोलाटाइल होते हैं, एक वोलाटाइल मेमोरी होते हैं। वोलाटाइल मेमोरी उसे कहते हैं जिसके अंदर का डाटा लाइट ऑफ होने के बाद, स्विच ऑफ होने के बाद कंप्यूटर का इरेज हो जाता है। तो वो होता है आपका रैम। रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी होता है जो स्विच ऑफ होने के बाद इसके अंदर का डाटा इरेज हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड इन कंप्यूटर। यानी कि मदरबोर्ड जो होता है, जो कंप्यूटर का मेन बोर्ड माना जाता है या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। पहला ऑप्शन है ए, पावर सप्लाई करने का, ये नहीं होगा। बी, डाटा स्टोरेज करने का, ये भी नहीं होगा। कनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स। यानी कि मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं सबको ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ग्राफिक्स इन अ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी ग्राफिक्स होते हैं, फोटो होते हैं, उसको प्रोसेस करने का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका नहीं होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एसएसडी का काम होता है डाटा को स्टोर करना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो होगा उसका काम होता है ग्राफिकल डाटा को रिप्रेजेंट करना या प्रोसेस करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी।
जीपीयू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माउस इनपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होगा जिसके माध्यम से हम प्रिंट आउट निकालते हैं, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये दोनों ही आपका इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, तो इसका आंसर बी होगा, प्रिंटर। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका जो आंसर होगा वो पहला आंसर होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, क्रोम। देखिए विंडोज जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी आपका एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका आंसर ए होगा। विच यूनिट इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ डाटा, यानी कि इसमें से कौन ऐसा यूनिट है जिसका यूज हम डाटा के साइज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? तो ये होगा आपका बाइट्स, यानी कि बाइट्स जो है इसके थ्रू हम मेमोरी के डाटा को मेजरमेंट करते हैं। मेगाबाइट हो, टेराबाइट हो, किलोबाइट हो, ये सारा बाइट अलग अलग तरह का, बट सब में बाइट्स ही होगा। इसके बाद आता है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर, कंपाइलर का पर्पस क्या होता है? पहला है ऑप्शन आपका एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज भी आपका लो लेवल लैंग्वेज हो गया, बाइनरी कोड भी आपका लो लेवल लैंग्वेज है, सिर्फ आपका जो सी प्लस प्लस है वो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का यूज क्या होता है, पर्पस क्या है उसका? द डिस्प्ले आउटपुट टू द यूजर, ये नहीं होगा, प्रोसेसेस डाटा, ये भी नहीं होगा, सेंड्स डाटा टू द कंप्यूटर, ये देखिए इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा सेंड करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज फॉर वेब डिजाइनिंग, इसमें से कौन ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम यूज करते हैं वेब डिजाइनिंग के लिए? तो इसका जो आंसर होगा HTML होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके थ्रू हम वेब डिजाइनिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कैशे मेमोरी, यानी जो कैशे मेमोरी होता है उसका कंप्यूटर में क्या यूज होता है? पहला ऑप्शन है आपका स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा, तो देखिए इसके अंदर वही डाटा यूज होता है जो बार बार यूज होने वाला होता है, ये इस टाइप का जो डाटा होता है वो आपका कैशे के अंदर स्टोर होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू द अदर कंपोनेंट, यानी कि इसमें से कौन ऐसा कंपोनेंट है जिसका यूज होता है दूसरे कंपोनेंट को पावर पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, तो वो होता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि SMPS, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, SMPS होगा, तो शॉर्ट में SMPS कहते हैं, SMPS के नाम से ही लोग जानते हैं, नॉर्मली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो विंडोज नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लिनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, या डॉस हो गया, विंडोज हो गया, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं हम एक्सेल को, एक्सेल का यूज क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये MS वर्ड का काम होता है,
दूसरा आपका है क्रिएट्स एंड एडिट इमेजेस पर, ये भी नहीं होगा। परफॉर्म कैलकुलेशन एंड डाटा एनालिसिस। देखिए जो एक्सेल होता है, एक्सेल के सॉफ्टवेयर में जो होता है काम, वो होता है कैलकुलेशन का और डाटा एनालिसिस का। डेटा एनालिसिस और कैलकुलेशन के लिए ही हम एक्सेल का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। यानी कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने के लिए जो हमें यूज होगा वो होगा एम एस वर्ड का। एम एस वर्ड को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। इसमें जो क्लाउड स्टोरेज डिवाइस जो होगा वो होगा गूगल ड्राइव, जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं नेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ईमेल क्लाइंट। जो ईमेल क्लाइंट होते हैं उसका क्या यूज होता है। क्रिएट्स एंड एडिट डॉक्यूमेंट ये नहीं होगा। मैनेज ईमेल्स एंड कॉन्टैक्ट्स, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड डाटा एनालिसिस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर एंड वायरसेस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, मैनेज ईमेल्स एंड कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स और ईमेल को मैनेज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ईमेल क्लाइंट का यूज करते हैं। इसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल। यानी कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल इसमें से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा टीसीपी आईपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट डज एचटीएमएल स्टैंड फॉर। एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल। तो इसका आंसर ए होगा। Which of the following is a type of computer memory that can be written to and write from। यानी कि इसमें से कौन ऐसा मेमोरी है जिसको रीड एंड राइट उसमें हम कर सकते हैं। तो वो आपका जो मेमोरी होगा वो होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज जो है ये जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डॉस जो है डॉस जो है वो सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन। यानी कि इसमें से कौन ऐसा डिवाइस है जिसका यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो आपका है मोडम, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं टेलीफोन लाइन से। तो टेलीफोन लाइन जो होता है वो एनालॉग लाइन होता है, और जो इंटरनेट का जो लाइन होता है वो डिजिटल लाइन होता है। तो नॉर्मली मॉडम क्या करता है कि एनालॉग लाइन को डिजिटल लाइन में कन्वर्ट करता है एंड डिजिटल लाइन को एनालॉग लाइन में कन्वर्ट करता है। इससे हम क्या करते हैं कि मॉडम के थ्रू मॉडम के थ्रू टेलीफोन लाइन से इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन ऐसा एग्जांपल आउटपुट डिवाइस का है। कीबोर्ड होगा इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आपका आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी कि मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर का पर्पस क्या होता है। कंपाइलर का पर्पस होता है कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ये इसका पर्पस होता है कंपाइलर का। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर होगा लोकल एरिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, रीड्स एंड राइट डाटा फ्रॉम टू ऑप्टिकल डिस्क। इसका पर्पस यही होता है। इसका आंसर होगा
वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन होगा? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होगा, माउस इनपुट डिवाइस होगा, स्पीकर आउटपुट है और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। इसका जो आंसर होगा वो होगा माउस, यानी कि माउस इज द ओनली इनपुट डिवाइस इन दिस लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इसमें से कौन ऐसा यूनिट है जिसका यूज करते हैं मेमोरी साइज को मेजरमेंट करने के लिए? तो वो होगा आपका बाइट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके थ्रू हम इंटरनेट के पेज को एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें से कौन ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम यूज करके जो हमारा मोबाइल का एप्लीकेशन है उसको क्रिएट कर पाते हैं या मोबाइल के एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। तो मोबाइल का जो एप्लीकेशन जो नॉर्मली डेवलप होता है वो होता है आपका जावा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का फंक्शन क्या है? डिस्प्ले आउटपुट टू द यूजर, यानी कि यूजर को हमें आउटपुट दिखाने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका प्रिंटर हुआ या फिर आपका मॉनिटर हुआ, इसका काम होता है आउटपुट देना, यूजर को दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनीम URL स्टैंड फॉर। यानी कि URL का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो कि किसी भी वेब पेज को ओपन करने के लिए एक तरह का एड्रेस होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। इसमें से वेब ब्राउजर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। गूगल क्रोम जो होगा ये आपका वेब ब्राउजर होगा। वेब ब्राउजर उसे कहते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल। फायरवॉल का यूज क्या होता है? नॉर्मली देखिए फायरवॉल का यूज ये होता है कि जो भी हम नेटवर्किंग करते हैं उसमें हम अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होता है उसको हम ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। नेटवर्क को हम ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है? ये क्या करता है? वायरस को या मैलवेयर को रिमूव करने के लिए, हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मालवेयर एंड मालवेयर एंड वायरसेस। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉमनली यूज फॉर वेब डिजाइनिंग। इसमें से कौन ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है वेब डिजाइनिंग के लिए, कॉमन यूज होता है? वो है आपका HTML। इसका आंसर जो होगा वो होगा HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू द अदर कंपोनेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा SMPS। या पावर सप्लाई यूनिट भी इसको कर सकते हैं या SMPS भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं।